जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ गए हैं बिल्कुल 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए 300 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बायोलॉजी का है। आप लोग के 1 फरवरी यानी कल से आप लोग को एग्जाम है। इतना याद करके जाते हैं तो आप लोग को 35 में 35 मिलेगा। मैं वादा करता हूँ, ठीक है, आप लोग को ये गारंटी देता हूँ कि 35 में 35 आप लोग को आएगा। तो आप लोग इतना 300 ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो बिल्कुल ये वादा है। ठीक है, ऑल चैप्टर से 300 है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसको एक बार खाली देखने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा की वीडियो होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले हम लोग के क्वेश्चन क्या कहता है कि हम लोगों में जो है वर्मिक फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है। तो ऑर्मिक फॉर्म में जो अपेंडिक्स है वो बिल्कुल याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अवशेषी अंग है। ठीक है, क्या अंग है? अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कहता है कि जो है अंतर संकरण में से वृद्धि होती है। अंतर संकरण से वृद्धि होती है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, विषम जाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है सूर्योत्तम जो है दुधारू नस्ल में पशु है। तो सबसे अच्छा जो है दूध देने वाला नस्ल पशु कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा होल्स्टाइन फ्रीजियन, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि फेरोमोन जाल में क्या होता है। तो देखिए फेरोमोन जाल में बिल्कुल याद रखिएगा कि मादा जो है मोन होता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या के पौधों जो है उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। तो उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? तो देखिए सूक्ष्म प्रजात कहलाती है। राइट आंसर बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन कौची है चयापन करता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। राइजोबियम हो जाएगा, अस्डोमोनस हो जाएगा, ये जो बैक्टीरियल हो जाएगा, इनमें सभी राइट आंसर यहाँ पे डी। ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वीर्य जो है संचित किया जाता है। तो वीर्य संचित स्पर्म जो होता है वो किस चीज़ में संचित रहता है? तो तरल नाइट्रोजन में संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कल्याण जो है सेना किसकी किस्म है। तो कल्याण सेना किसकी किस्म है? तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, गेहूं का जो है राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है, निम्नलिखित में जैव उर्वरक कौन सा है। तो कौन है? तो जैव उर्वरक बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो साइनो बैक्टीरिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में कौन सहजीवी संबंध द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करता है। तो सहजीवी द्वारा नाइट्रोजन स्थिर कौन करता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, राइजोबियम। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। जो है मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। तो मृदा का जो है पोषण का गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा ए बी जो है, बी और सी दोनों बढ़ाता है, यानी रासायनिक खाद और गोबर खाद। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे रासायनिक खाद नहीं होगा, यहाँ पे रासायनिक खाद नहीं, गोबर खाद और जैव उर्वरक हो जाएगा। तो ध्यान से फिर से देख लीजिए, कहता है कि मृदा का पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा गोबर खाद और जैव उर्वरकता, यानी जैव के द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है उसी को जैव उर्वरकता कहते हैं। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि जो है कतला मछली पाई जाती है। कतला मछली जो है वो याद रखिएगा मृदु जल में पाई जाती है। यहाँ पे ए राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि मधुमक्खी में जो है श्रमिक मक्खियाँ होती है। तो मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ कौन होती है? तो यहाँ पे बाध्य मदा होती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वहाँ वह औषधि जो CNS के कार्य को काम करने की तरह कार्य करती है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अफीम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफीम हो जाएगा। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है
कि LSD है, LSD है क्या है, तो जो है चित्त पर मिथाया प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला ये है LSD हार्मोन, बिल्कुल याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है, तो उत्तेजक कोकीन किससे प्राप्त होती है, तो ये देखिए एरोथ्रोसाइलान से हो जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा एक जो है उद्दीपक है, तो कौन सा है एक उद्दीपक, तो कोकीन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोकीन। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि नॉर्मल जो है बार्लो जो है यहाँ पे नॉर्मल बोर्लो किसके संबंधित है, तो यहाँ पे क्रांति से संबंधित है, तो कौन क्रांति, तो बी क्रांति, ठीक है। नॉर्मल बोर्लो किससे कौन क्रांति से, तो हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैलाश संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा प्रेरित होता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि नॉर्मल बोर्लो ने किसकी नई प्रजाति विकसित की है, तो किसकी नई प्रजाति विकसित की है, तो गेहूं की, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। कहता है कि धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो पराग कोश संवर्धन के द्वारा प्राप्त होती है, डी राइट आंसर याद रख लीजिएगा। कहता है कि विषाणु मुक्त पौधा जो है किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, तो किसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे बीजयोतिक ऊतक द्वारा। नेक्स्ट आंसर बिल्कुल राइट आंसर ये होगा बी। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मक्के में जो है पुष्ट हाइब्रिड कैसा प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे दो हाइब्रिड लाइन को जो है क्रॉस करवाकर, बिल्कुल राइट आंसर बी याद रखिएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विवैलस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है, तो विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय कौन सा है, तो होल्स्टेन जो है फ्रीसियन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि तान फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है, तो कौन सा, तो बिल्कुल याद रखिएगा गेहूं, चावल और मक्का, यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो है फिजोजेन क्या है, तो क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा PENG, ठीक है, PENG राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा बकरी, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैलाश एक सस्पेंशन कल्चर में कौन सा ऑक्सीजन जो है प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए 2 से 4 डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोमैटिन हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जा सकता है, तो किसमें पर संपादित किया जा सकता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि मछली का मांस किसी अन्य जानवरों के मांस अच्छा है क्योंकि इसमें जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, राइट आंसर बिल्कुल बी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पूसा स्वर्णित सरसों की किस रोग की जो है प्रतिरोधक किस्म है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा श्वेत जो है गैरिक हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, श्वेत गैरिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है, ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि कृत्रिम वीर्य जो है निषेचन में निषेचित जो है अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है, तो किस अवस्था में निकाला जाता है, तो याद रखिएगा 8 से 32 कोशिका की अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण
पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को कहते हैं क्लोनिन। ठीक ठीक है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, क्लोनिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहता है कि ऊतक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में जो है प्लाटेटस प्राप्त करने की तकनीक कहलाती है। क्या कहलाती है? तो सूक्ष्म संवर्धन सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ये ट्रिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की जाती है? तो किसके साथ तैयार कर जाती है? तो राई के साथ तैयार की जाती है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि हिसर डेल किसकी किस्म है? तो हिसल डेल किसकी किस्म है? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे भेड़ के हो जाएगा। ठीक है, भेड़ के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कसकट रोग है? कसकट रोग निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे हैजा और रानी खेत बिल्कुल राइट आंसर बी क्या हो जाएगा? बी एंड सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा जो है मुर्गियों का एक विषाणु रोग है? तो मुर्गियों का यहाँ पे होगा, मुर्गियों का एक विषाणु रोग है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा न्यूकैलस रोग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोमे क्लोन प्राप्त होता है। तो सोमे क्लोन प्राप्त किससे होता है? तो ऊतक संवर्धन द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ट्रांजनिक जो है बासमती चावल की जो उत्पन्न किस्म है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उच्च उत्पादक तथा विटामिन ए में प्रचुरता, विटामिन ए से प्रचुरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ट्रांसजीनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव है। तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव अगर कहेगा तो याद रखिएगा चूहा हो जाएगा। ठीक है, चूहे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्न किस्में है? तो किस्में है? तो राइट आंसर याद रखिएगा चावल की है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक हाइब्रिड होता है जिसे पाया जाते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो विभिन्न पौधों के कोशिका द्रव्य तथा एक पौधे का जीनोम, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। कहता है कि एक स्वनिश्चित त्रिगुणित पादप बनता है। तो त्रिगुणित पादप क्या बनता है? तो यहाँ पे 8 विभिन्न युग्मक तथा 64 विभिन्न युग्मनज। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सोमोक्लोन विभिन्नता किसमें प्राप्त होती है? सोमोक्लोन विभिन्नता किसमें प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर ऊतक संवर्धन में प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से लोग देखिएगा। कहता है कि क्लास 10 एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करती है? तो किस विटामिन को बढ़ाकर पोषकता में वृद्धि करती है? तो विटामिन बी, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? तो किसका प्रचुर स्रोत है? तो याद रखिएगा प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ध्यान से देखिएगा कि गोल्डन राइस में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। और हम लोग यहाँ 50 यानी 50 प्रश्न कर चुके। यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। अभी हम लोग को 250 प्रश्न करना है, तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा। अगर आपको 35 नंबर चाहिए तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्न कर लिए। 50वां प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को
निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। तो निम्नवत निरूपित किसके के द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 2n माइनस में 1 और कॉमा 2n प्लस में 1, राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सा धान का संकरण किस्म है? कौन सा धान का संकरण किस्म है? तो जयाकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उत्पादक किस्म है? तो निम्नलिखित में कौन गेहूं का उत्पाद उन्नत किस्म है? ठीक है, उन्नत किस्म कहता है, उन्नत किस्म है यानी बहुत बढ़िया किस्म है। तो सोनालिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? तो निम्नलिखित में कौन मक्का का प्रमुख किस्म है? तो याद रखिए गंगा 1101, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा उत्पाद औषधि महत्व का है? तो औषधि महत्व का उत्पाद कौन है? तो देखिए रायोफिलिया सेपेटिना सेपिटिना बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है। तो क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा गेहूं। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने हैं। तो मनुष्य के भोजन के प्रमुख दाने क्या है? तो राइट आंसर धान हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि पादप संवर्धन होता है। पादप संवर्धन होता है। तो पादप संवर्धन बिल्कुल याद रखिएगा पराग कोष में होता है। ठीक है, पादप संवर्धन पराग कोष में होता है। निम्नलिखित देखिए ऊतक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाते हैं। तो पादप से देखिए ऊतक संवर्धन में कायिक जो है कोशिका से विकसित जो भ्रूण होते हैं उसको हम लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं कि एम्ब्रॉयड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान से अब लोग देखते चलिए। और अब लोग सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है कि आलू एवं टमाटर के जो है काई के संकरण से बनने वाला पौधा को क्या कहते को नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा बी यानी पोमैटो बिल्कुल राइट आंसर याद हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए पोमैटो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि फसलों के वृद्धि नियंत्रण निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है? फसलों के वृद्धि नियंत्रण निम्न में कौन सा है? तो याद रखिएगा इनमें सभी हो जाएगा। ऑक्जीन जिबरेलिस और साइटोकाइनिन फसलों के वृद्धि नियंत्रण में कौन काम करता है? ऑक्जीन जिबरेलिस और साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि प्राकृतिक जो है पीड़कनाशी देखिए AZD ठीक है रिएक्शन प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे नीम से क्या किससे? तो नीम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? तो गाय की प्रजाति कौन नहीं है? तो सुरती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देख लीजिएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रुक्षांश की अधिकता होती है। रुक्षांश की अधिकता होती है। ठीक है, रुक्षांश किसको कहते हैं? तो जो सन की तरह होता है उसी को रुक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो रुक्षांश की जो है अधिकता किस में होती है? तो घास में हो गया। ठीक है, घास में हो गया, भूसा में हो गया और चारा में हो गया। तो इसमें रुक्षांश यानी तना के सबसे अधिक, जैसे साग खाते हैं तो साग में जो तनेदार जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। तो किस में सबसे अधिक होता है? तो घास में, भूसा में और चारा में। राइट आंसर हो जाएगा डी। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कृत्रिम तरीके से जो है उन्नत नस्ल के वीर एकत्रित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वीर संचयन कहलाता है। बिल्कुल याद रखिएगा। ध्यान से लोग देखिए पाइफ्रेट है। तो पाइफ्रेट क्या है? तो समुद्री मछली है। ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? शहद का निर्माण करती है। कौन करती है? तो याद रखिएगा कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी करती है। ठीक है, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। जहाँ पे ये कई बार पूछा हुआ है कि शहद का निर्माण कौन करता है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी या सेवक मधुमक्खी दोनों कहीं पे रहेगा तो मार देना है। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो मुर्गियों का बीमारी याद रखिएगा अस्मट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। कहता है कि मेहसाना
किसकी प्रजाति है? मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो याद रखिएगा भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि संचर की उत्पादित, देखिए संचर की उत्पादित में किसकी मध्य संकरण होता है? तो किसके मध्य संकरण होता है? नर घोड़ा तथा मादा गधा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है 70 प्रश्न क्या कहता है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। कतला पाई जाती है, कतला किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा अलवणीय जल में पाई जाती है, अलवणीय जल में पाई जाती है। निम्नलिखित में ताईचुंग ए किसकी किस्म है? तो ताईचुंग किस्म किसकी है? तो याद रखिएगा धान की है। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। कहता है कि गन्ना अनुसंधान जो है संस्था कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई बटोर, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि मुरार सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो किसकी प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। देखिए ध्यान से लोग, कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि SCP प्राप्त की जाती है। तो SCP प्राप्त की जाती है तो इनमें सभी क्लोरेला या अस्पाइलिन और फिर अस्केनडेसमन समस्या, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं। तो एक ही नस्ल के पशुओं के बीच संकरण को यानी प्रजनन को कहते हैं अंतःप्रजनन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? तो इस अनुवांशिक गुण को याद रखेगा सेल्यूलो और टोटी पोटेंसी कहते हैं। याद रखिएगा टोपी पोटेंसी कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, इनमें से किसमें कृत्रिम वीर्य निषेचन द्वारा गर्भधारण नहीं करवाया जा सकता है? तो किसमें? तो मछलियों में नहीं करवाया जा सकता है, बाकी सभी में करवाया जा सकता है। ध्यान से लोग देखिए, कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना किसका किस्म है? तो गेहूं के प्रोंत किस्म का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कुक्कुट पालन में कुकिस्डियनयोसिस रोग का कारण है। तो क्या कारण है? आप लोग को बताना है। प्रोटोजुआ परजीवी का कारण है। ध्यान से लोग देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वेच्छा जलीय भोजन योग्य है? तो स्वेच्छा जलीय भोजन योग्य मछली कौन है? तो याद रखिएगा सिरिना मृगला। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी की किस किस्म को सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है? तो मधुमक्खी को जो है एपिस इंडिका को बनाया जाता है। अधिकांश के जो है कृषि पादप है। तो अधिकांश कृषि पादप कौन है? तो याद रखिएगा येलो पॉली प्लाइडस, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, कहता है नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्लाइडी को प्रेरण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉल, ठीक है, कोलबिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि दलहनी पौधे के जड़ जो है पेड़ में कौन से जीवाणु पाया जाता है? तो कौन से जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला निम्न में से याद रखिएगा राइट आंसर सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस गैर फली पौधे के जड़ पेड़ में जैविक खाद होते हैं? तो किस जड़ में जैविक खाद मौजूद होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे फ्राइकिया में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि
उच्च पैदावार एवं एवं जो है रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? तो किसकी किस्में हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर गेहूं की। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है नेक्स्ट प्रश्न आप लोग चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इनमें से कौन जो है जन्मदार नियंत्रण की सेल विधि है? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कैटोमी और फिर बैक्टोमी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है इनमें से कौन क्लाइडोटोरियस का समजात अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से लोग देखिएगा, यहाँ पे लिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने कहता है कि मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र किस में पाया जाता है? बताइएगा। मासिक चक्र पाया जाता है तो राइट आंसर याद रखिएगा जो है प्रीमेंट प्राइवेट मादा में। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। इनमें से जो है किनका स्वर जो है स्वर उच्च पिच यानी स्वर मान का होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे स्त्री का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो जो है मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण ओवेम जो है फेलोपिकल में होता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के जो कहता है कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका सहभाग है? तो एक्रोसोम जो है वो किसका सहभाग है? तो मानव शुक्राणु के शीर्ष का। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बी हो जाएगा। कहता है एंड्रोजन और प्रोस्टेट स्रावित होते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा अप्राशय स्रावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। एक्रोसोम भाग है। एक्रोसोम किसका भाग है? तो शुक्राणु का भाग है। ध्यान से लोग देखिएगा सी, क्योंकि आप लोग के बहुत ही टाइम कम है, आप लोग की कल ही परीक्षा है। देखिए ग्रीवा किस में पाया जाता है? ग्रीवा किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। कहता है एस्ट्रोजन का स्राव किस में होता है? तो एस्ट्रोजन के स्राव जो होता है वो प्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि स्लेवेज के लिए क्या सही कथन है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कोशिका का आकार घटता है। कोशिका का आकार क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव मादा के जो है भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि सर्टोली सेल का नियंत्रण प्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन द्वारा होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा एलएच हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन के वापसी है? तो किस हार्मोन के वापसी है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है? तो अक्षीय तंतु किससे बना होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा दूरस्थ जो है पूर्तिका से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? किसके अनुपस्थिति में कह रहा है निषेचन नहीं हो सकता है? तो कैल्शियम के अनुपस्थिति के कारण निषेचन नहीं हो सकता है। ध्यान से लोग देखिएगा कहता है कि जन्म के बाद माता से
प्रथम दूध स्राव को कहते हैं, प्रथम दूध स्राव को कहते हैं। इसमें निहित होता है, तो क्या निहित होता है, तो एलजी हार्मोन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रोस्टेग्लैंड है, तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल याद रखिएगा असंतृप्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि सेलिमन जो है वेवेल के स्राव द्वारा फ्रेंच की उपस्थिति फ्रेंच जांच में प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो है बलात्कार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा जो है अभिभूत होता है, तो अभिभूत किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे FSH हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है शुक्राणु जनन द्वारा एक जो है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो कितने शुक्राणु बनते हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा 4 शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अंड की कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, कि क्या नहीं कहा जाता है, तो क्या नहीं कहा जाता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सेंट्रोसोम नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आप लोग के सामने है कि जो है स्पर्मेटेड का रूपांतरण स्प्रेनलेजा में किस विधि द्वारा होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त जो है प्रतीक इंजाइम जो है क्लियनिकल जांच से कौन सा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है प्राइनेचुरेशन के लिए संकेत सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भाशय शिशु से। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है गर्भावस्था के किस महीने में गर्भावस्था के किस महीने में गर्भावस्था शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 5वां महीना में, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है, तो फैलोपियन नलिका के ट्यूब का भाग क्या है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी मादा में ब्लेस्टोसाइट टेस्ट के लिए क्या सही है, तो क्या सही है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी श्रावण में जो है प्रोटेस्ट कैल्शियम एवं एजमाइलेस सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे नर सहायक ग्रंथिया में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा युग्मनज बनता है, यानी इसको कहते हैं जाइगोट। निम्नलिखित में कोई एक जो है पुष्पीय पाया जाता है, पुष्पीय में पाया जाता है, तो कौन सा एक जो है वो पुष्पीय में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 34 प्रश्न कर लिए, क्या कर लिए 34 प्रश्न। एक और प्रश्न बचा हुआ है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, तो आप लोग को बताना है यहाँ पे कमेंट में कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। है कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है, तो आम के फल में जो है वो खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जो होता है मध्य फल भीति होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं खाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन किस में होता है, तो कायिक कोशिका में होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक, बिल्कुल याद रखिएगा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि इनमें से किसके आंतरिक निषेचन होता है। इसमें जो है किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेढक में जो होता है वो आंतरिक निषेचन नहीं होता है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। जो है आगे है कहता है कि द्विखंडन, द्विखंडन एक प्रकार का है, एक प्रकार के क्या है द्विखंडन, तो अलैंगिक जनन है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। इनमें से कौन अंडज है, इनमें से कौन अंडज है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकीडना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार जो है पुष्पीय होते हैं, तो एकरा में जो है इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें एक ही बार अपने जीवन काल में पुष्प देता है, तो वो कौन सा है, तो बांस है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, तो निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, तो इगमनस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्विगुणित है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल किसका खाया जाता है, तो याद रखिएगा शरीफा को और लीची और जायफल, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, तीनों को खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समसूत्री जो है समयुग्मिक पाई जाती है, समयुग्मिक पाई जाती है, राइट आंसर सवाल में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कहता है अण्डप्रजक निम्न में से कौन है, अण्डप्रजक निम्न में से कौन है आप लोग के बताना है, तो याद रखिएगा सर्प जिसको सांप कहते हैं, मगरमच्छ और यहाँ पे मुर्गी, ये तीनों जो है वो अंडा का उत्पादन करते हैं यानी अंडा देती है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है, तो नारियल जो है वो सत्य फल का उदाहरण है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। आप लोग बिल्कुल याद करते चलिए क्योंकि परीक्षा जो है 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, बायो का बिल्कुल 1 फरवरी से आप लोग को स्टार्ट है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं आप लोग को चैप्टर बाई चैप्टर कराया जा रहा है, और एक जो है आप लोग को 31 तारीख के महामैराथन दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कहता है मुकुलन द्वारा जनन किस में पाया जाता है, मुकुलन द्वारा बताइए किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन जो है मिथ्या फल है, मिथ्या फल कौन सा है, तो राइट आंसर याद रखिएगा सेब, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि जेमल्यूलस बनते हैं, तो जेमल्यूलस किस में बनते हैं, तो याद रखिएगा स्पंज में बनते हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि लीची का खा जाने वाला भाग होता है, मैंने कहलाता है, क्या कहलाता है, तो लीची का जो खाने वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं बीज चोल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर भी कराया है, ठीक है, कि किसका किसका बीज चोल खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है बिना निषेचन के फल जो है निर्माण को क्या कहते हैं, तो बिना निषेचन के जो उत्पादन फल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है, जो बिना निषेचन से फल उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है निम्नलिखित में सही का चुनाव करें, निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हाइड्रा की कालिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा ईखा में जो है ग्रेस्पिएंट नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या हो जाएगा, तो क्योंकि बिखरे होते हैं, क्या बिखरे होते हैं, तो जो है वेक्यूलर बैलेंस बिखरे होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसके लिए अलैंगिक जनन जिम्मेदार होते हैं, तो किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार होते हैं, तो बिल्कुल द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक जनन जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है पुटीन कलिकाएं पाई जाती है यानी प्रवर्धक करता है, पुटीन कलिकाएं प्रवर्धक करता है, क्या करता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे अंतर्भूत स्तरीय करता है, बिल्कुल राइट आंसर।
ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि कुकुर का जो है, कुकुर का जिसको हम लोग कहते हैं डॉग का संभावित जीवन काल होता है, यानी डॉग का कितना संभावित जीवन काल होता है, तो याद रखिएगा 20 वर्ष जो है वह जीता है। कितना वर्ष? तो 20 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से लोग देखते चलिएगा। कहता है कि खास, देखिए कहता है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार जो है ग्रेप्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेगा, तो किस पर निर्भर करेगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाख पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल स्वयुग्मक कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है ये डॉट में पत्तियों का जो है खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होते हैं, तो क्या होते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ब्रायोफिल्म एवं क्लीन चोए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः है, तो कौन सा जो है वो रात में खिलते हैं, तो जो है वो बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे होते हैं जो फूल रात में खिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी किसको कहते हैं, तो उभयलिंगी प्राणी किसको कहते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि जो है मुर्गी और सर्प को कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे केचुआ को कहते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब कि जो स्थल और क्या जमीन पानी में रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी जंतु कहते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो ये आप लोग को जो है कमेंट में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है, इसको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कमेंट में आप लोग को आंसर दे देना है। कहता है नेक्स्ट प्रश्न, कहता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो अवस्था होता है उसको कहते हैं, याद रखिएगा जीवन काल कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि कारिका जो है आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, तो जो आकारिकी रूप से और अनुवांशिक रूप से समान होता है उस जीवों को क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं, राइट आंसर बिल्कुल ए याद रख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम में प्रजनन किस में होता है, तो याद रखिएगा कोनिडियन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोनिडिया बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, मासिक चक्र किस में होता है, मासिक चक्र किस में होता है, तो याद रखिएगा किस में होता है, इनमें सभी में होता है, यानी बंदर में भी, कपी में भी और यहाँ पे मानव में भी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसमें जो है ऑस्ट्री और साइक्लो नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, यानी जिस मासिक धर्म किसमें नहीं होता है, तो याद रखिएगा बंदर की, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, तो यहाँ पे कुत्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक हस्तांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो जिसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं, भ्रूण के विकास को क्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा एंट्रोगेसिनेस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिनेगेमी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेगेमी कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि इनमें से
इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो केचुआ जो है एक लिंगी नहीं है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी हो जाएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि 23 जोड़ा पाया जाता है। कितना जोड़ा पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जोड़ा नहीं पूछा है तो जोड़ा नहीं पूछा है तो 46 हो जाएगा। ठीक है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर जोड़ा पूछता तो जोड़ा 23 जोड़ा हो जाता। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। इनमें आंतरिक, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो याद रखिएगा जो है आवृत्त बीजीय में बिल्कुल आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निषेचन तक की क्रिया में ओवेन जो है विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो क्या होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिकार्पस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेरिकार्प से बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग के सामने है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मानव, ठीक है, मानव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से लोग देखिएगा, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प जो है खिलते हैं? तो ये जो बताए शुरू में बताए हैं कि बांस का जो है पौधा हो, ये अपने जीवन काल में एक ही बार जो है अपना पुष्प धारण करता है और 12 वर्ष के बाद, ठीक है, याद रख रहिएगा, 12 वर्ष के बाद जो है अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है 12 वर्ष के सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है? देखिए अभी बताएं कि 12 वर्ष में ही एक बार पुष्प पैदा करता है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो अदरक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अदरक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 12 वर्ष के बाद जो है ये नील कुरिंजी में जो होता है 12 वर्ष के बाद ये एक बार पैदा लेता है, फूल करता है। ठीक है, और ये जो है बांस है एक बार में अपने काल में जो है एक बार पुष्प पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बांस हो जाएगा। एक राइट आंसर इसका हो जाएगा नील कुरिंजी। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कायिक रोपान उदाहरण है। कायिक जो है रोपण उदाहरण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायिक जनन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किसमें जो है किस संरचना के द्वारा होता है? तो किस संरचना के द्वारा होता है? तो याद रखिए कोनेडिया के द्वारा होता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में होकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आएगा ही आएगा, जलकुंभी बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मेगा द्वारा प्रजनन होता है। मेगा द्वारा प्रजनन जो है कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो किस शब्द का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे एक लिंगी श्रेयी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, द्विव निषेचन का परिणाम होता है। द्विव निषेचन का क्या परिणाम होता है? तो याद रखिएगा भ्रूणपोष होता है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्सफॉर्म समानतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो किस समूह में रखे जाते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा क्रिप्टोगेम्स बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि फाइकस में परागकण होता है। फाइकस में परागकण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में। 3 कोशिकीय अवस्था में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है एथेंसिस की परिघटना जो है धिक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पुष्प जो है कलिका का खुलना, पुष्प कलिका का खुलना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है,
निम्न में से कौन पति के अग्रभाग द्वारा जन्म करता है? निम्न में से कौन पति के अग्रभाग द्वारा जन्म करता है? तो याद रखिएगा वॉकिंग फर्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आलू के कंद में आँख होते हैं, तो आलू के कंद में आँख होते हैं उसको कहते हैं क्या चीज़? तो कच्छ अवस्था कलिकाएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कसत कलिकाएं अवस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेय होता है? तो निम्नलिखित में कौन पादप उभयलिंगी श्रेय होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाइन्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा पपीता हो जाएगा, एक लिंगी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं? तो अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन याद रखिएगा बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? शुक्राणु बनने की विधिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा शुक्राणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, लैंगिक जनन में जो है कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होते हैं, किस विधि द्वारा हो सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होते हैं? तो कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा तीनों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू में कायिक जनन कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? तो कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? और स्तंभ के द्वारा होता है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा बी हो जाएगा। एक ही फल के भीतर परागकोश से पराग कणों का जो है वर्तिकाग्र में पहुँचने क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडाशय से अंड निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग कहते हैं बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा अंडोत्सर्ग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में जो है अंडों का निषेचन बिल्कुल फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाता है। मानव नर में शुक्राणु भंडारित जो है भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो किस जनन अंग में होता है? तो ये याद रखिएगा एपिडर्मिस बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, युग्मक में जो है गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? तो एन होता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होते हैं? तो कितने जनकों के भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक लेते हैं भाग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा युग्मनज कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनाते हैं कहलाते हैं? तो वह प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि 3 परत वाली संरचना जिससे अंदर एक नई गुहा जो है दात्र बन गई होती है कहलाती है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कि गैस्ट्रुला रानी कहलाती है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाते हैं।
तो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो उभयलिंगी का हो जाएगा, उभयलिंगी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणी में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो किस प्रकार के? तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक, यानी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समान जाति शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर जो है बनाए रखता है कहलाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा जनन। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जयायुज कहलाता है। क्या कहलाता है? जयायुज भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंडे से लेकर वैक्स तक जो है, वैक्स मतलब कि एक शरीर बनने की जो है संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गर्भधारण कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है प्लाज्मोडिया किसे होता है? किस में होता है? प्लाज्मोडिया किस में होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सी और डी, यानी वो जो है ओपिलिया और प्लाज्मोडियम ये दोनों में होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकसित को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा पार्थेनोकोपी कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर पार्थेनोकोपी कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बीजपत्री में जो है गैस्ट्रिक जो है बिजले की ही सफल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बीजपत्री में गैप्लियस विहीन होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एफायर लार्वा ऑरलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका निर्माण याद रखिएगा स्ट्राबाइलेशन के द्वारा होता है। स्ट्राबाइलेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जीरोटेलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? तो एजिंग का अध्ययन किया जाता है। एजिंग मतलब कि जो उसका जीवन काल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो किसके द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? राइट आंसर याद रखिएगा मधुमक्खी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के जो है युग्मक में कितना गुणसूत्र की संख्या होती है? बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है किसी आवृत्ति बीजी में भ्रूण पोष होते हैं। आवृत्ति बीजी में भ्रूण पोष क्या होते हैं? कितना होते हैं? तो त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं? त्रिगुणित। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? तो याद रखिएगा पराग कोश में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी छोटे भाग या टुकड़े के जो है टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मार्फोलेक्सी कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि द्विव निषेचन किस में पाया जाता है? द्विव निषेचन किस में पाया जाता है? तो आवृत्ति बीजीय में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो किसका परागण? तो याद रखिएगा जोस्टिरा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लोस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्लोटिया में किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑफसेट द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि घरेलू मक्खी में जो है माइसाइक्लिटेस्ट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? बिल्कुल राइट आंसर 12 होती है। नेक्स्ट याद रखिएगा मक्खी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवेन जो है विभिति पेरिटिस होते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सी हो जाएगा रेटल सर्प। ठीक है। रेटल सर्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। तो पार्थोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो अस्पोसिटेस्ट एवं रेडिया लार्वा में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि नर आकार की में
मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, तो मादा से भिन्न होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि जो है पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो किस लार्वा में पाया जाता है, फेरेंशियल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न जो कि 100 है, ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट में देना है आंसर, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करना है। और 100 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। देखिए किस में त्रियाक द्विगुणन द्विखंडन पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, और इतना में अगर याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जो है इसमें से 10 प्रश्न आप लोग को लिख दिया गया है, 10 प्रश्न आप लोग आएगा ही आएगा। तो 100 प्रश्न में से अगर 100 ये याद कर लेते हैं तो 10 प्रश्न आपको बिल्कुल वहाँ पे पूछा जाएगा। 1 तारीख की आप लोग को दहाड़ देना है, जहर लेवल पर तैयारी बिल्कुल करना है। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक। पारित तंत्र के जो चैप्टर है उससे आप लोग को कम से कम तो 3-4 नंबर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। 3-4 नंबर आप लोग के ऑब्जेक्टिव केवल कर रहे हैं देखने के लिए। और देखिए हम लोग 50 जो है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कार्यालय में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग फराग देख लेते हैं तो आप लोग को तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आप लोग को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। तो देखिए यहाँ पे कहता है इनमें से कौन सा पारित तंत्र के पिरामिडीय हमेशा सीधा होता है, तो कौन सा होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए कौन सा होता है, तो ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा उत्पादक जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि वन अवस्था इनमें से किसका जो है पारिस्थितिक अवस्था का जो है घटक होता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा चरम अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि एल्कोलॉजी शब्द है, एकोलॉजी शब्द है, तो किसका एकोलॉजी शब्द है, तो राइट आंसर याद रखिएगा हैकल का एकोलॉजी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी पारितंत्र में जैविक जो है वह है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा उपर्युक्त सभी उत्पादक उपभोक्ता और विघटनकर्ता, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए पारितंत्र शब्द है, तो पारितंत्र क्या है, एजी यानी टासले, बिल्कुल राइट आंसर इनका शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में ध्यान से लोग देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, तो कौन सा पारितंत्र जो है पारितंत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा वन और जो है नदी, तालाब और सभी, इनमें क्या हो जाएगा, तो सभी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है ऊर्जा का पिरामिडीय होता है हमेशा क्या होता है, तो याद रखिएगा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में 100% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था, तो कौन दिया था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा जो है लैंडेनमैन ने दिए थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो बताइए किसके संबंध जो है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इनमें सभी द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिए संख्या पिरामिड, जीवन भार का पिरामिड और उसके बाद ऊर्जा का पिरामिड, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे डी हो जाता है। आहार श्रृंखला के परंपरागत समूह को क्या कहते हैं, तो आहार श्रृंखला के परंपरागत स्रोत को क्या कहते हैं, तो आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उत्पादक सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है पारितंत्र शब्द का जो है नामकरण किया था, तो कौन नामकरण किया था, तो एजी टासले, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है झील में द्वितीय पोषक स्तर होता है, तो झीली में द्वितीय पोषक स्तर क्या होता है, तो याद रखिए प्राणी तो लवक हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है हरे पौधे में उत्पादक है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हरे पौधे उत्पादक होते हैं जो क्या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का पिरामिडीय होता है, तो ऊर्जा का पिरामिडीय होता है सदैव सीधा होता है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है, तो किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है, देखिए ट्रोपिकल वर्षा वन, ठीक है, ट्रोपिकल वर्षा वन में होती है, बिल्कुल राइट आंसर
आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि सहोपकारिता की जो है किसके बीच होती है। सहोपकारिता किसके बीच होती है? जो जुकलेला व हाइड्रा के बीच। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अना अनावरोधी प्रजनन क्षमता है, तो अनावरोधी प्रजनन क्षमता क्या है? जैव विभिन्नता में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है वह है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिए क्या है? तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहजीवी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जैव विभिन्नता का तप्त स्थल कौन सा है? तो तप्त स्थल कौन सा है? तो पश्चिम घाट। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पिरामिडीय निर्माण का भाग नहीं लेता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा तारभार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ताजा भार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियां की विलुप्तियां का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है? तो डिफोरेस्टेशन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। कहता है कि 16 वन पाए जाते हैं, तो 16 वन किस में पाए जाते हैं? तो पश्चिम घाट यानी केरल में पाए जाते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिए। अगर सेशन अच्छा लगता है ना तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ से मिलने वाला 5 से 6 नंबर बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए। कहता है पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रित करने वाला कारक होते हैं, तो क्या होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा शिकार करना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इनमें कौन तालबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है, तो कौन करता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे मछली। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि जो है घास स्थलीय पारितंत्र में जो है ग्रास हॉपर है, तो क्या है? तो ग्रास हॉपर बिल्कुल राइट आंसर प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ये सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्री पारितंत्र है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल स्थलीय से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अगर किसी पारितंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? राइट आंसर बिल्कुल खनिजों प्रवाह रुक जाएगी, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी वो जो है उल्टा नहीं होता है? तो कौन सा पिरामिड उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अपघटन होते हैं, अपघटक होते हैं, तो यहाँ पे स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उपग्रह जो है वो उत्पादक है? तो राइट आंसर याद रखिएगा टेक्टोना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संख्या के आधार पर जो है फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है? तो एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड बिल्कुल उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, सीधे ध्यान से आप लोग देख लीजिए, आंसर हो जाएगा। कहता है तालबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ा मछली क्या होता है? तो क्या होता है? तो राइट आंसर तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ऊँट, ठीक है। ऊँट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मूल रोम किस में नहीं होती है? तो मूल रोम किस में नहीं होती है? तो जलोदभूमि में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है, तो अधिकतम ऊर्जा किस में संचित होता है? तो उत्पादक में अधिक ऊर्जा संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि झील पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, तो जैव भार का पिरामिड होता है तो उल्टा होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता
है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है। तो ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम आप लोग को बोलना है। देखिए पहला है क्या, उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी। तो मांसाहारी कभी शाकाहारी खाएगा तो नहीं, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ध्यान से लोग देखिए। दूसरा क्या है कि उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और विघटकारी। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। ध्यान से लोग देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शाकाहारी को कभी मांसाहारी खाएगा बिल्कुल, और मांसाहारी के उत्पादक खा सकता है नहीं। शाकाहारी के उत्पादक खा सकता है, ये भी नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से लोग देखते चलिए। देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग के सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण पारिस्थितिक तंत्र में होता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, ए और बी दोनों। ए के क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादक की संख्या अधिकतम किस में होगी। तो अधिकतम किस में होगी, तो जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला किससे आरंभ होती है। राइट आंसर बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण करने वाले से। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है। तो आहार स्तर को क्या कहा जाता है, तो वो जो है उपभोक्ता स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि अगर जैवमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा लिया जाए तो कौन से जीव पर सर्वप्रथम बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सा, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के से ही जो है प्राथमिक क्षेत्र जो उत्पादक है वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि एक झील पारितंत्र होते हैं। तो एक झील पारितंत्र क्या होते हैं, तो जल विज्ञान होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि औषधि चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है। तो औषधि चक्र के अंतर्गत किसका चक्रीकरण होता है, तो याद रखिएगा लौह के और फिर फास्फोरस, यानी ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया था। तो 10% ऊर्जा का ह्रास जो है, हर एक व्यक्ति में 10% क्या ऊर्जा घटी जाएगा। तो इसका कौन बताया था, तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पे लीडेनमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लीडेनमन। एक देखिए, एक साधारण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या हो सकता है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग को इसको क्या करना है, कमेंट में देना है। ठीक है, इसको आप लोग को कमेंट में देना है, ध्यान से लोग देखिए। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि ऊर्ध्वावर्तित यानी शिखरांग पिरामिड वह पिरामिड है जो ऊर्जा पिरामिड जो सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो आप लोग को याद रख लेना है, उत्पादक की सर्वाधिक संख्या होती है। ध्यान से लोग देख लीजिए, ठीक है, उत्पादक की सर्वाधिक संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक झील में द्वितीय पोषक स्तर होते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जो है प्ले बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि द्वितीय उत्पादक है। तो इनमें से कोई नहीं, द्वितीय उत्पादक इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 55 प्रश्न कर लिए हैं और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से लोग देखते चलिए, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आप लोग के सामने कि प्रसागित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण क्रिया विकिरण की क्या प्रतिशत होती है। तो क्या प्रतिशत होती है, तो याद रखिएगा 50%। क्या प्रतिशत होती है, 50%। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र के दो घटक होते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक क्या होते हैं, तो जैव और जैविक और अजैविक। बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। वन पारितंत्र में कितने संख्या का पिरामिड होता है। तो वन पारितंत्र में संख्या का पिरामिड क्या होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ध्यान से लोग देखिए, कहता है कि अगर जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो कौन सी जीव का पर सर्वप्रथम बुरा असर पड़ेगा। तो अभी बताएं, जो है प्राथमिक उत्पादक पर सबसे बुरा असर पड़ेगा। ऊर्जा का पिरामिड
सर्वदा होता है तो सर्वदा उल्टा होता है, सॉरी यहाँ पे सीधा होता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर है। शेर का पोषण स्तर क्या है तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टी4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते हैं। पारितंत्र पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किस में निहित है तो पारिस्थितिक तंत्र का जो है महत्व किस में निहित है तो याद रखिएगा उपर्युक्त दोनों में, यानी ऊर्जा के प्रवाह में पदार्थों के अनुचक्रण में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते कहता है कि पारितंत्र नहीं एक है तो पारितंत्र नहीं है, बताइए तो कौन नहीं है तो बंद तंत्र नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए कहता है कि किसी भी जो है क्या है तो खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी क्यों है तो क्यों है तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे क्योंकि केवल इन्हीं में वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्थिर करने की क्षमता होती है। तो राइट आंसर इसीलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को कहा जाता है तो आहार स्तर को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा यहाँ पे उपभोक्ता स्तर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला है तो निम्नलिखित में कौन सा ही आहार श्रृंखला है तो बताइए कौन सी सही आहार श्रृंखला है तो याद रखिए घास को खाएगा कौन तो यहाँ पे खाएगा टिंडा। टिंडा को कौन खाएगा तो मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा तो सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा तो बाज खाएगा। यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र पिरामिड होता है तो पारितंत्र पिरामिड क्या होता है तो राइट आंसर 3 प्रकार के होते हैं, बताइए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इकोसिस्टम ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का जो है प्रस्तावित किया गया था, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो टेस्ले द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कहता है कि कौन सा पिरामिड हमेशा ऊर्जा की ओर होता है उल्टा कभी नहीं होता है तो कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है उल्टा कभी नहीं होता है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए ऊर्जा का पिरामिड। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रश्न ध्यान से लोग देखिए कहता है कि पानी में उगने वाले जो इन स्वतंत्र नाइट्रोजन जो है फिनिक्सिंग साइटोबैक्टीरिया के साथ सिम्बॉक्सिन सम्मिलित होते हैं तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ये ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये ना। ध्यान से लोग देखिए 71 क्वेश्चन को आप लोग को आंसर देना है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है 71। आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग 5 से 6 बिल्कुल आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो 71 के आप लोग को आंसर देना है। आप लोग के कमेंट में एक पोषण स्तर से दूसरे में ऊर्जा प्रवाहित होती है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल आप लोग को कमेंट में भर देना है, ठीक है। कितना परसेंट होगा 5%, 10 या 15 या फिर 20 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग को कमेंट में भर देना है, ठीक है। और इस तरह से अगर थोड़ा सा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग के सामने देखिए कहता है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को कहते हैं क्या कहते हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर वायु परागित कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनुमिल ले पुष्प में निश्चित रूप से होते हैं तो अनुमूल्य रूप से क्या होते हैं तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागित, ठीक है। स्वपरागित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखते चलिए। कहता है एंटोमोफिलिस पुष्प में पर परागण का माध्यम होता है तो एंटोफिलिस पुष्प में पर परागण का माध्यम होता है तो किट बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ध्यान से लोग देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नारियल में तरल और गूदेदार पदार्थ होता है तो नारियल में जो होता है तरल और गूदेदार पदार्थ क्या उसको हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखिएगा भ्रूणपोष कहते हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में जो है प्राइमरी और
स्पोरोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा बिल्कुल 44 होती है। राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पुष्पीय पौधे के भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं तो कितने गुणसूत्र होते हैं तो 3n होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा, यानी युग्मन जनन। युग्मन जनन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है तो हाइड्रीला में रंध्र कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पराग कोश में परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है तो याद रखिएगा किसका बना होता है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए यहाँ पे अस्पोरोपोलिन का बना होता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है अनमूल परागित फूल होते हैं तो क्या होते हैं तो स्वपरागित होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा स्वपरागित, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो है अंड समुचित बना होता है तो अंड समुचय बना होता है किसका बना होता है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे ए और बी दोनों का बना होता है, अंड कोशिका का भी और सहायक कोशिका। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं तो पानी द्वारा जो पर परागन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखिएगा जल परागन कहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने क्या कहता है कि जो है कायजमा किस अवस्था में होता है तो कायजमा किस अवस्था में होता है या बनता है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा अर्धसूत्री कोश का विभाजन, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा परागन वर्तिकाग्र परागन के वर्तिकाग्र पर शुरू से जो है परागन में मन करता है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम पर 2 आयन। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पर परागन में ध्यान से लोग देखिएगा पर परागन में मौजूद ऑक्जील किसी वृद्धि में मदद करता है। किसकी वृद्धि में मदद करता है तो याद रखिए पराग नली एवं अंडाशय में। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है पराग कोष संबंधित होता है। पराग कोष संबंधित होता है किससे संबंधित होता है तो याद रखिएगा पुष्पीय कलिकाएं के खुलने से। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेद को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा माइक्रो यहाँ पे ग्रेसिस। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए। कहता है नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसी डिथोरियस परागकोश में होता है तो क्या होता है तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 4 माइक्रोस्पोरोनिंग। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि किसमें है परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है तो राइट आंसर याद रखिएगा स्पोर मातृकोशिका में। स्पोर मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि किसमें परागकण का निर्माण होता है तो किसमें परागकण का निर्माण होता है पोलन सही में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आप लोग याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है परागकण होता है, परागकण क्या होता है तो याद रखिएगा ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं अगुणित होते हैं। यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी तो देखिए
रानलिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्मिलारिस बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि टेपेटम का कार्य है, टेपेटम का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा पोषण होता है, पोषण करना इसका कार्य होता है। बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अगुणित कोशिका के संयोग की प्रक्रिया होती है, और अगुणित कोशिका के संयोग की प्रक्रिया क्या होती है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सिनोगेमी होता है, सिनगेमी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, अगर अच्छा लगता है सेशन तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहता है कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे इनमें सभी, यानी जायफल, लीची और शरीफा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटभाषिक पौधा? तो कीटभाषिक पौधा कौन है? तो याद रखिएगा ड्रेसेरा और यहाँ पे नेफेथिलिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले जो है कल केंद्र की संख्या होती है? तो 5 होती है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसमें इंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोस हो जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे किसका हो जाता है? तो आइवरी बेरी के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइवरी बेरी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हरा नारियल यानी डाभ में निहित दूधिया जाल होता है? तो दूधिया जाल क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। यहाँ पे कहता है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो बताइए कि साइनेर लेडी गिल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या क्या हो जाएगी? तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल 7 याद रखिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न है तो 7 बिल्कुल मार देना। कहता है कि मक्का में जो है प्रोटीन युक्त को कहते हैं? तो प्रोटीन युक्त को कहते हैं इंडोस्पर्म को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल्यूरियल भीति कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो कितने नर युग्मक बनते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 नर युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सी में 24 गुणसूत्र है, इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? तो इंडोस्पर्म में कितनी संख्या होगा? तो याद रखिएगा 36 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है वान बीर को कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एस्ट्रोबायलेंस थूनियान यानी नीलकुंभी, ठीक है, नीलाकुंभी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीय से जो है गुजरता है। जो है विगत 2006 के तहत सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया गया? तो बताइए किस पहाड़ी में क्षेत्र में पाया गया था? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका ये हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक। देखिए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो भ्रूण को पोषण दिया जाता है, राइट आंसर बिल्कुल डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो है आवृत बीजीय में निषेचन होता है। आवृत बीजीय में निषेचन होता है तो भ्रूण कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निषेचन के बाद बीज के बीच आवरण किससे बनता है? तो बीज का आवरण किसके बनता हो? तो याद रखिएगा एंट्रीगेलमेंट का बनता है, बिल्कुल बी राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ओवेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ओवेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एम्ब्रियोसेस के प्रवेश करते समय पराग नली में होता है, तो पराग नली में क्या होता है? तो 2 नर युग्मक होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दोहरा निषेचन में संयोग होता है, तो दोहरा निषेचन में संयोग होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। एक नर युग का एग के साथ तथा दूसरे नर युग्मक
द्वितीय केंद्र के साथ, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है ओहरा निषेचन किसकी विशेषता है? ओहरा निषेचन द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी अनवृत्तबीजीय का है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि त्रिसंचयन है क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, एक नर युग्म का दो ध्रुव केंद्र के साथ में संलयन। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है। क्योंकि ये देखिए, बीज को लैंगिक जनन का उत्पादन कहा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? युग्मक के संयोग से निर्मित होते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अनावृत बीज में भ्रूणपोष होते हैं। भ्रूणपोष क्या होते हैं? तो त्रिगुणित होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधे में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया था? तो राइट आंसर याद रखिए, कैलमेरियस ने दर्शाया था। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर जो है पुष्प को कहते हैं। एक लिंगी पुष्प को क्या कहते हैं? तो अष्टमिनीटेट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अष्टमी का फ्रेटल भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेटल भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, पुष्प अंग की इसका रूपांतरिक भाग है। पुष्प अंग किसका रूपांतरिक भाग है? तो आप लोग के सामने बिल्कुल याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पत्ती का भाग है। राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि ये फिनिक्स के तात्पर्य क्या है? तो नर तथा मादा के जो है प्रतीक केंद्रित का संयोग, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। 50 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो याद रखिएगा, 2 भागों में बटा होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बिल्कुल, या कौन सी है? तो बताइए यहाँ पे कौन सी है? तो टेपी टर्म हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, टेप टर्म। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्पांग कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, पुष्पांग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के मादा जननांग को याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जयांग कहते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि पराग कण किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो पराग कण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा, नर युग्म क्रोधी, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो पराग कण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलिन क्या बना होता है? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? तो स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा, इनमें सभी है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? पादप रोकता है, कौन सा पादप रोकता है? तो राइट आंसर ये जो है एरंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है। राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है जो है, एक भ्रूण पुटी में 2 प्रकार के संलयन यानी युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? दोहरी निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में ध्यान से आप लोग देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल या असत्य फल कौन सा है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए, उपर्युक्त तीनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर याद रखिएगा, असंजनन।
असंग जनन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, तो कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं, तो इंटोमोफिली बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक पुष्पीय पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं, एक पुष्पीय पादप में नर जनन इकाई को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर याद रखिएगा पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि एक पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग जो है इकाई को कहते हैं, तो एक पुष्पीय पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, कहता है परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारा या रंध्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर जनन छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं कि जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने संबंध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा बीजाणु जनन ऊतक ये कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान से लोग देखिएगा, कहता है कि परागकोश एक चोल कोशिकीय संरचना होती है जिसमें जो है चार कोनों पर एक समाहित होती है, तो राइट आंसर बिल्कुल लघु बीजाणु धानी हो जाएगा। लघु बीजाणु धानी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में जो है जलीय घास कौन सी है, तो निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है, तो राइट आंसर याद रखिएगा जो अस्टेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, जो अस्टेरा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और सबसे लास्ट प्रश्न, जो कि ध्यान से लोग देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प भाग है, तो कौन सा नर पुष्प भाग है, तो ये आप लोग को कमेंट में करना है, ठीक है, आंसर इसका कमेंट में देना है। और आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए, जयांग है, पुष्पांग है, स्त्री पुमंग है और यहाँ पे स्त्री केसर और अंडास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को आंसर में बिल्कुल भर देना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है 1 तारीख के जो है आप लोग को जीव विज्ञान का क्या है एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे बिल्कुल यहाँ से याद करके और जाना है और वहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।